घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी। घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी। एक के साथ एक प्रीति, सुनो भैया ये कहानी। अब वो दिल्ली से गए हैं, फिर अब उनकी अगली तैयारी जो होगी वो पाकिस्तान जाएंगे अगली बार। अब यहाँ तो ना कुछ होना नहीं उनका। पहले बोला कि मैं ना गाड़ी लूँगा ना बंगला लूँगा, फिर शीश महल ले लिया, 2.5 करोड़ के पर्दे लगवा लिए, 80 लाख रुपए की बाथरूम सीट लगवा ली। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली और पंजाब के लोग केजरीवाल को कोस रहे हैं। कोई केजरीवाल को पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहा है, तो कोई कह रहा है अब केजरीवाल का दी एंड हो गया है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल हारे तो पंजाब पहुंचे, लेकिन केजरीवाल का पंजाब पहुंचना आम जनता को खटक गया और आम जनता केजरीवाल को वहां से खदेड़ने का काम कर रही है। ये बात हम पूरे सबूत के साथ कह रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टीवी कभी बनी बनाई बातें नहीं कहता। पंजाब की जनता केजरीवाल को घोटालेबाज तो बता ही रही है, साथ ही अब पंजाब को बर्बाद करने का भी आरोप लगा रही है, क्योंकि जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर दिल्ली में आए पंजाब के लोगों से बात की तो यही हकीकत निकली जो हम आपको बता रहे हैं, जिसे आपको भी दिखाते हैं। तो क्या जैसे दिल्ली की में पैसे की बर्बादी हुई, वैसे पंजाब में भी हो रही है कि पंजाब की आम जनता बखूबी बता सकती है। उनसे बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जतिन है। जतिन जी, क्या कहेंगे, पंजाब में भी क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह दिल्ली की जनता का पैसा डुबो रही है? देखो जी, दिल्ली की जनता का मुझे नहीं पता, पंजाब के अंदर पंजाब का पैसा तो जरूर डुबो रही है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जो भगवंत मान जी हैं हमारे सीएम, एक तो उन्होंने वादा किया था लेडीज़ को 1000 रुपये महीना देंगे, उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया। मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कुछ शुरू किए, कहीं पे दवाई मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती, कहीं पे तो गायें भैंसे बैठी होती है क्लिनिक के अंदर। और आने वाले टाइम में 117 सीटें हैं, 92 इनके विधायक आए थे। इस बार मेरे हिसाब से 2% ही आएंगे इनके। मैं सर पंजाब से हूँ, मैं खन्ना विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ के हमारे मंत्री हैं तरुणप्रीत सिंह जी सोंध, ठीक है, वो आज पंजाब के मंत्री हैं, ठीक है। 6 महकमे मिले हुए हैं उनको। और उनके यहाँ हमारे ठीक है दिसंबर में एक बाई इलेक्शन हुआ था एमसी का, ठीक, म्यूनसिपल काउंसिलर का। तो उसके वो पूरा 10 दिन मंत्री जी वहाँ पे बैठे रहेंगे वार्ड के अंदर, फिर भी अपना वार्ड नहीं बचा सके वो, तो पंजाब को कैसे बचा लेंगे वो? और काउंटिंग वाले दिन क्या हुआ, ये इतना डर चुके हैं वहाँ पे भी, वहाँ पे काउंटिंग हो रही है तो इनके आम आदमी के कैंडिडेट ने वहाँ पे जो सी मशीन होती है वो उठा के नीचे गिर दी, ईवीएम मशीन वो तोड़ दी उन्होंने। वो हमारे जो वहाँ के विधायक हैं, साबका मंत्री हैं, वो जो उन्होंने इनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस भी लगा रखा है, जो वहाँ पे पूरा ओके उसकी, ठीक है, पंजाब सरकार से उसका जवाब मांगा गया है। अभी तक इनका वहाँ पे कोई जवाब भी नहीं पहुँचा। अच्छा, पंजाब की जनता को एक उम्मीद थी, उन्होंने अकाली दल को देखा, उन्होंने कांग्रेस को देखा, वो अब आम आदमी पार्टी को देखना चाहती थी कि आम आदमी पार्टी कितना विकास कर पाती है, कितना नहीं। अब आप किसको देखेंगे? क्या आपका सभी पार्टी से भरोसा उठ चुका है? सर, मैं बताता हूँ जी, पंजाब के लोगों ने आम आदमी के ऊपर इतना भरोसा किया, पार्टी के ऊपर भी उन्होंने इनको वोट डाली, जरूर डाली, इनकी पूरी हवा थी वहाँ पे। पर जो आप दिल्ली में देख रहे हो, इन्होंने क्या किया, पैसे का नाश किया है, इनके ऊपर केस चल रहे हैं, दारू घोटाले चल रहे हैं। जो केजरीवाल अपनी सीट नहीं बचा सका, वो आगे जाके क्या विकास कर लेगा? पहले मुझे, और उसके बाद केजरीवाल जी तो यही चाहते हैं मैं पंजाब का सीएम बनूं, ठीक है, जो वहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। और जो बोल रहे हो पंजाब में जो भी हो रहा है, केजरीवाल जी जो चाहते हैं वो होता है। पंजाब में जो हालात है आज वहाँ पे इलेक्शन करवा दो आप। इनके 92 एमएलए थे जो विन थे, और एक इनके एमएलए जो लुधियाना से, उनकी डेथ हो चुकी है। वहाँ पे बाई इलेक्शन है, अब ये अगले मंथ वहाँ पे बाई इलेक्शन होना है। तो वहाँ से चाहते थे केजरीवाल भी मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ूं। जो वहाँ पे बात चल रही है पब्लिक के अंडर कवर सीएम वो इस वक्त बने हुए हैं। हाँ, बने हुए हैं जी, 100% बने हुए हैं अंडर कवर सीएम। अंडर कवर नहीं, सुपर सीएम बने हुए हैं वो 13 दिन से चंडीगढ़ ही बैठे हैं। आपको पता है इस बात का? वो सीएम हाउस अभी अंडर कवर सीएम क्या किया पंजाब के लोगों को? सबसे पहले तो 3 साल हो चुके हैं सरकार बनी को,
3 साल के अंदर इन्होंने बोला था बिजली मुफ्त देंगे, ठीक है। लोगों के तो बिल आ रहे हैं उल्टा, पहले नहीं आते थे, अब ज़्यादा आ रहे हैं, 4 गुना बिल आ रहे हैं। जिसका 5,000 बिल आता था उसका 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। बताओ ये कौन सा विकास है? और पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्शन दिल्ली में होता है, ठीक है, पंजाब का सीएम दिल्ली फिरता होता है, सारा पैसा पंजाब का यहाँ वेस्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, क्या पंजाब की जनता को भी केजरीवाल ने ठग लिया है जैसे ठग लिया दिल्ली की तरह? दिल्ली की तरह। मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब 2027 में इलेक्शन है, ठीक है। मैं दिल्ली फिर आऊँगा एक बारी 2027 में, और मैं इलेक्शन से पहले दिल्ली था। मैं जहाँ जब विधानसभा का इलेक्शन था दिल्ली था, तो मैंने बोला था अभी केजरीवाल अपनी सीट भी हार जाएगा। वो आपके सामने ही है, जो अपनी सीट नहीं बचा सका वो एक स्टेट को कैसे बचाएगा? और पंजाब में के अंदर वो सीएम बनना चाहते ही चाहता है। अच्छा ठीक है, आप लोग पंजाब में कहाँ से हैं वो बता दीजिए। मैं सर खन्ना से हूँ। मैं भी खन्ना से हूँ। मैं लुधियाना से हूँ। अच्छा ठीक है, तो पंजाब की जनता है और पंजाब की जनता ये बताने की कोशिश कर रही है कि जैसे दिल्ली को बर्बाद किया गया वैसे ही पंजाब भी बर्बादी की कगार पर है और भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की कट। तो सुना आपने किस तरह केजरीवाल को पंजाब की जनता खदेड़ रही है और बता रही है कि किस तरह केजरीवाल जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि पंजाब की जनता का पैसा दिल्ली चुनाव में खर्च कर डाला और दिल्ली को तो केजरीवाल ने पहले ही डुबो डाला था। केजरीवाल को अब ना दिल्ली में रहना चाहिए और ना ही पंजाब, ना पूरे भारत में। केजरीवाल को तो अब देश ही छोड़ देना चाहिए। जाहिर सी बात है, एक ही पॉलिसी है। अगर यहाँ पे घोटाला हुआ है, केजरीवाल अंदर गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी जाएगा। फिर भगवंत मान कौन है? वो भी जाएगा। घोटाला है तो घोटाला करेगा, वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? सेम पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर वहाँ पर, यहाँ पर हुआ तो वहाँ पर भी होगा, इसमें कौन मना कर लेगा? आप बताइए। पंजाब का भी पैसा लूटा जा रहा है। तो लूटा जा रहा तो लूट रही है सरकार, उस पर केंद्र सरकार नजर डाले, लूट रही कि नहीं लूट रही। केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। चोर से चोरी करने से पहले ही चोर को पकड़ लो, है कि नहीं? अच्छा, केजरीवाल को लेकर क्या कहेंगे? केजरीवाल दिल्ली में हार गए, अब पंजाब की ओर रुख कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सत्ता की ललक है, इसलिए राज्यसभा जाने की तैयारी। अब वो दिल्ली से गए हैं, फिर अब उनकी अगली तैयारी जो होगी वो पाकिस्तान जाएंगे अगली बार। अब यहाँ तो ना कुछ होना नहीं उनका, अब यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस ही रहेगी। राष्ट्रीय पार्टियां, हाँ, राष्ट्रीय पार्टी ही दिल्ली में रहेगी। अभी ये कांग्रेस, ये आई है बीजेपी, फिर नेक्स्ट कांग्रेस होगी, फिर बीजेपी आएगी, और ये चोरों का काम ख़त्म। बता रहे बस इसमें बसों में तो बहुत घोटाला दिखा रहे, 37,000 करोड़ का दिखा रहे हैं, घाटा है उसमें, सारे खजाने खाली पड़े हैं। तो ये क्या कर रहा था, क्या कर रहा, सब यही जितना था यही सरकार की संपत्ति बेच के लोगों को बांट रहा था। क्या करेगा? ऐसे देश थोड़ी चलता है। लोगों को लालच दो, अपनी सरकार बना लो, फिर मन मर्जी जो करना वो करो, तानाशाही करो। दिल्ली की जनता हो या फिर पंजाब की जनता, केजरीवाल को सब घोटालेबाज की उपाधि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि केजरीवाल ने घोटाला कर बस अपना घर भरने का काम किया। केजरीवाल ने घोटालों की वो कहानी लिखी जो आज तक किसी ने नहीं लिखी होगी और केजरीवाल को तुरंत जेल में डाला जाना चाहिए। एक व्यक्ति ने तो इस पर पूरी कविता ही सुना डाली। दिल्ली में जो घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, करोड़ों का घोटाला हुआ और कहा जा रहा है कि पंजाब में ठीक वैसी शराब पॉलिसी है। क्या उसकी जांच होनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में जनता का पैसा बर्बाद हुआ और पंजाब में अगर जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है तो वो समय रहते बच जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, देश में कहीं भी भ्रष्टाचार हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पॉलिसी ने दिल्ली को डुबाया वैसे ही पॉलिसी यदि पंजाब में लागू हो रही है तो 100% प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ एक्शन लेना चाहिए। देखो, यदि वहाँ की सरकार मानती है तो मान जाए, अन्यथा वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने यहाँ दिल्ली के बारे में एक कविता लिखी थी कि किस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली का हल किया था। ये जरा दिल्ली की यह दशा हुई और बर्बाद में रिजल्ट देखा हमने, केजरीवाल जी बाहर और बीजेपी इन। घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, एक के साथ एक फ्री थी, सुनो भैया ये कहानी, एक के साथ एक फ्री थी, सुनो भैया ये कहानी, दारू बेची, इज्जत बेची,
पहुंच सीधे जेल में, दारू बेची इज्जत बेची पहुंच सीधे जेल में, एक नहीं दो नहीं कई मंत्री पहुंचे जेल में, एक नहीं दो नहीं कई मंत्री पहुंचे जेल में। जनता ने इन्हें सुधार दिया, कुर्सी से इन्हें उतार दिया, अब जनता की बारी, घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी, घोटालों का राज बनाया, घोटालों की राजधानी। यदि वैसा ही पंजाब बनाना चाहते हैं तो आप निश्चय रहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं। चुनाव तो बहुत दिनों बाद होंगे, लेकिन पहले ही पंजाब का शासन राष्ट्रपति शासन में तब्दील हो जाएगा, ये 100% है। मोदी के लिए कोई कविता सुनाई? बिल्कुल, मोदी जी के लिए कविता मेरी है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति हम सभी लोगों के लिए मिला है, उसके लिए मेरा ये भाव है, मैं वो प्रकट करना चाहता हूँ। देखो, एक मोदी जी के मन में क्या रहता है हमेशा देश के प्रति, मन समर्पित तन समर्पित। कहते ना कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो झोला लेके चल पड़ूंगा। वास्तव में उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभूमि तुझको अभी कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल का सच सबको पता चल चुका है और केजरीवाल को अब जेल जाने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में झूठ बोले हैं। लेकिन अब केजरीवाल पंजाब में वही करना चाहते हैं, यानी झूठ बोलना चाहते हैं। लेकिन पंजाब और दिल्ली के लोग ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में झूठ बोला, दिल्ली को बर्बाद किया, और अब केजरीवाल पंजाब में भी वही करना चाहते हैं। लेकिन पंजाब और दिल्ली के लोग ऐसा होने नहीं देना चाहते। कहते हैं ना, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता अपना फैसला अपनी अदालत में बखूबी सुना रही है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।